हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माध्यिका बहुलक तथा परिसर निकालना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं जो कि है 4, 6, 8, 10, 12, 10 और 6। तो दोस्तों इन सभी नंबर्स का हमें माध्य ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, आप माध्य किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों माध्य बहुत आसान तरीके से ज्ञात किया जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबर्स को ऐड कर लेना है और यहाँ पे जितने नंबर है उतना से आपको भाग लगा देना है। ठीक है, जैसे देखिए कौन कौन से नंबर दिए गए हैं, इन सभी नंबर्स को पहले हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा नंबर है 4, तो हम यहाँ लिख लेंगे 4 जोड़ 6 जोड़ 8 जोड़ 10 जोड़ 12 जोड़ 10 जोड़ 6। ठीक है दोस्तों, तो आपको जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सभी नंबर्स को जोड़ लेना है और उसके बाद जितने नंबर है, यहाँ देखिए टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है ना, तो 7 से आपको भाग लगा देना है। ठीक है, तो हम बट्टे में लिख लेते हैं 7। माध्य बराबर होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है दोस्तों, माध्य बराबर होता है दिए गए सभी संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। तो हमने क्या किया, सभी संख्याओं का योग किया है और उसमें जितने संख्या है उतने से भाग लगाया। जैसे यहाँ पे हमारा टोटल 7 नंबर था तो हमने 7 से भाग लगाया, और यहाँ पे 8 या 9 नंबर होता तो हम 8 या 9 से भाग लगाते। ठीक है, तो अभी 7 है तो हम 7 से भाग लगाएं। अब आपको क्या करना है, ऊपर में जितने भी नंबर है सभी को हम जोड़ लेते हैं। देख लेते कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 10 22 10 32 8 40 6 46 4 50 और ये 6 56। कितना हो गया दोस्तों, 56। तो हम यहाँ लिख लेंगे 56। बट्टे में आपका कितना है, 7 है, तो हम 7 को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको 7 से 56 में भाग लगा देंगे तो कट जाएगा ये 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो माध्य कितना निकल गया दोस्तों, हमारा 8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप माध्य निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, आपको दिए गए सभी संख्याओं का योग करना है और टोटल जितने संख्या उससे आपको भाग लगा देना है। तो जो नंबर निकल के आएगा वही आपका माध्य होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम माध्यिका ज्ञात करने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने कुछ नंबर्स ले लिए हैं जो कि है 15, 10, 12, 18, 25। तो इन सभी संख्याओं का दोस्तों हमें माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें नंबर्स दिए गए 15, 10, 12, 18, 25 और इन सभी संख्याओं का हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो दोस्तों माध्यिका दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जब आपको दिए गए नंबर्स की संख्या सम हो तब आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और जब विषम हो तब आप किस तरीके से माध्यिका का ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोनों तरीके सीखने वाले हैं कि किस तरीके से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं दोस्तों कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उसकी संख्या कितनी है। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे टोटल कितने नंबर दिए गए हैं, 5, और 5 क्या, एक विषम संख्या। तो विषम संख्या होने पर माध्यिका किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, आप पहले इसको सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, माध्यिका आपको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो आंकड़े दिए गए हैं आपको, जो नंबर दिए गए हैं उन सभी नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना पड़ता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आपको सजाना है, तभी उसके बाद आपको माध्यिका निकालना है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं हम इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। आप चाहें तो इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते क्रम में भी सजा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन सभी नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में जानते हैं नंबर्स को किस तरीके से सजाया जाता है दोस्तों। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को पहले छोटा लिखा जाता है, उसके बाद बड़ा लिखा जाता है। तो छोटा नंबर हमारा 10 है, तो हम यहाँ 10 ले लेंगे। उसके बाद 12 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा और उसके बाद 25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में सजा लिया है। तो माध्यिका निकालने के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले जो नंबर्स दिए गए होते हैं उसको हम बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बढ़ते क्रम में नंबर्स को सजा लिया। अब आपको माध्यिका ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, आप माध्यिका किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यिका बराबर
तो देखिए दोस्तों माध्यिका यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो माध्यिका का मतलब हो गया दोस्तों मध्यिका, माध्यिका मीन्स मध्यिका। तो इसके जो ये जो नंबर्स दिए गए इनके जो मध्य में है यानी कि बीच में है वही नंबर आपका माध्यिका हो जाएगा। तो देखिए 10, 12, 15, 18, 25 इन सभी नंबर में बीच का नंबर कौन सा है, तो देखेंगे 10, 12 एक तरफ हो जाएगा, 18, 25 एक तरफ हो जाएगा। दो दो नंबर का पेयर हमने इधर बना लिया, दो नंबर का पेयर हमने इधर बना लिया। अब बच गया हमारा बीच में क्या, 15 बच गया। तो 15 ही हमारा क्या है दोस्तों, माध्यिका। ठीक है, तो नंबर्स को आप बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो नंबर बीच में बचेगा उसी नंबर को आप माध्यिका कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं अगर दिए गए संख्या विषम हो तब। अब आप जानते हैं कि सम संख्या होने पर माध्यिका को किस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन है हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ आंकड़े दिए गए हैं और इन सभी आंकड़ों का भी हमें माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों पहले वाले जो नंबर थे उसमें टोटल संख्या कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्या था जो कि विषम संख्या होता है। और यहाँ पे आपको नंबर जो दिए गए हैं वो 6 है। कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। टोटल नंबर कितने हैं, 6। 6 क्या है, एक सम संख्या है। तो सम संख्या होने पर हम इसको माध्यिका किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि सबसे पहले नंबर को असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी नंबर्स को बढ़ते क्रम में ही लिखा है। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है, बढ़ते क्रम में हमने नंबर्स को सजा दिया। अब हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो देखिए आप माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसमें जो टोटल नंबर है मतलब कि 6 नंबर है, तो 6 को हमको क्या करना है, जोड़ा बनाएंगे। अगर हम इसको जोड़ा बनाते हैं तो 3 नंबर इधर आ जाएगा और 3 नंबर इधर आ जाएगा। मतलब कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए बीच में मध्य में कोई नंबर है ही नहीं, तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जब कोई मध्य वाला कोई नंबर है नहीं तो हम इसको किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे 3 नंबर्स का जोड़ा बनाया है ना, तो यहाँ पे 3 नंबर्स का जोड़ा नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग कितने नंबर्स का जोड़ा बनाएंगे, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग 2 नंबर का जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो 2 और 4 हम एक तरफ ले लेते हैं और इधर से 10 और 12 एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 3-3 नंबर का जब जोड़ा बनाया तो बीच में हमारा कोई नंबर बचा ही नहीं, तो माध्यिका क्या कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसलिए हमने क्या किया, 2-2 नंबर का जोड़ा बना लिया है। अब बीच में देखते हैं आपका 2 नंबर बच गया है, तो यही 2 नंबर आपका क्या होगा, माध्यिका होगा। लेकिन किस तरीके से होगा देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 6 और 8 को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 6 और 8 कितना हो जाएगा, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं माध्यिका बराबर ये जो बीच वाला 2 नंबर है हम इन्हीं दोनों नंबर को ऐड कर लेंगे। तो 6 और 8 है तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 6 + 8। तो इन 2 नंबर को ऐड करने के बाद भाग आपको 2 से लगा देना है। ठीक है, 6 और 8 को जोड़ लेंगे और बट्टे में 2 लिख देंगे, यानी कि 2 से भाग लगा देंगे। 8, 6, 14 और 14 में है 8, 6 कितना हो गया, 14। बट्टे में कितना है दोस्तों, 2 है, तो 14 बट्टे 2 आ गया। हम इसको काट देंगे तो कितना बच जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो गया दोस्तों, माध्यिका हो गया 7। तो इस तरीके से दोस्तों आप सम संख्या रहने पर माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग बहुलक निकालने के लिए सीखते हैं। तो बहुलक निकालना दोस्तों बहुत ही आसान है। ठीक है, आप देखेंगे बहुलक का क्या मतलब होता है। यहाँ पे नंबर्स कुछ आंकड़े दिए गए हैं, इन सभी आंकड़ों में जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वही नंबर हमारा बहुलक कहलाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 है, 8 है, 16 है, 8 है, 12, 8, 20, 8। तो इन सभी नंबर्स में से सबसे ज्यादा किसकी पुनरावृत्ति हुई, सबसे ज्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 8 हमारा कितने बार रिपीट हुआ, 1, 2, 3, 4 बार हमारा 8 रिपीट हुआ। और अगर आप 12 की बात करें तो 2 बार रिपीट हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है हमारा, 8 है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 8 हो जाएगा। जो नंबर आपका सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही नंबर आपका बहुलक कहलाता है। किसी भी आंकड़े में अगर जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो गया वही नंबर आपका बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पे हमारा बहुलक कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होता है बहुलक ज्ञात करना। तो इस तरीके से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों हम लोग परिसर ज्ञात करते हैं। ठीक है, परिसर ज्ञात करना भी दोस्तों बहुत ही आसान है, हम इसको भी आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो परिसर ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो कि 10, 40, 80, 60, 20 और 15। तो इनमें आपको परिसर ज्ञात करना। परिसर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ी संख्या है उन संख्याओं में से जो सबसे छोटी संख्या है आप उसको घटा दीजिए, वही आपका परिसर हो जाएगा। ठीक है, तो परिसर बराबर होता है दोस्तों उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। तो परिसर बराबर क्या हो जाएगा, परिसर का फॉर्मूला होता है दोस्तों उच्चतम संख्या माइनस निम्नतम संख्या। तो यहाँ पे उच्चतम संख्या कौन सा है, 80 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 80 है। और इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है,
10 है, सबसे छोटी संख्या 10 है, तो हम 80 में आपको क्या करेंगे 10 को माइनस कर देंगे, तो कितना निकल जाएगा 80 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 70 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया परिसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप परिसर भी आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर निकालना सीख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।